तो आ गए आप लोग। आज मैं एक ऐसी चीज की बात करने जा रहा हूँ जिसका सब बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं यहाँ चड्डी बनियान नहीं बेच रहा हूँ। मैं एक ऐसी चीज की बात करने जा रहा हूँ जिसका तुम स्वयं इस्तेमाल करो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर किसी और ने इस्तेमाल किए तो भड़क उठेंगे सोले, लड़ाई हो जाएगी। दरअसल आज मैं बात कर रहा हूँ गालियों की, बैड वर्ड्स। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें जरूर बताया होगा कि बेटा गाली मत देना, डोंट अब्यूज। तुम्हारे टीचर ने तुमसे पूछा होगा कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें नहीं बताया कि गाली मत देना, डोंट अब्यूज। 24/7 पार्क में पाए जाने वाले पियक्कड़ अंकल ने तुमसे कहा होगा। क्या तुम्हारे टीचर ने तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं बताया कि गाली मत देना, डोंट अब्यूज है? अंकल एक काम करो, तान ले लो मेरी अपनी शराब की बदबू से। अब अगर तुम किसी से जाकर पूछो कि भाई साहब ये गाली क्यों नहीं देनी चाहिए, बुरी बात है, ये बुरी बात क्यों है? बुरी बात है तो बुरी बात है। अरे हट! गाली देने से अगर किसी के घर में पानी नहीं जा रहा होता या खेती नहीं हो रही होती तब तो समझ में आता है ये कौन सी बात है, बुरी बात है। जैसे हमें नशे का पता है, वो हमें अंदर से खत्म कर देता है। अब अगर मैं एक दिन गाली नहीं दूंगा तो मुझे कैंसर थोड़े हो जाएगा। जब चार और दोस्त साथ बैठे हों तब हमारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो एक जरिया है, गालियों का मतलब बुराई है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। जब मैं और मेरा दोस्त साथ बैठे हूँ, वो मुझे गाली दे रहा है, मैं उसे गाली दे रहा हूँ, व्हाट अ वंडरफुल टाइम। तभी एक आंटी आएंगी और हमारे देख कर बोलेंगी माँ बाप ने यही सिखाया है। अरे भगवान, आंटी जितनी इज्जत मुझ में है मैं वो सारी लगाकर बोल रहा हूँ। मेरा दोस्त, मेरा संबंध, मेरा गठबंधन, मैं उसके ऊपर ईंट फेंक के मारूं या उसे गाली दूं, आंटी तू क्या ले, ये माँ बाप ने यही सिखाया है, कहने वाली आंटियों से दूर रहो, ये बीमारी जानलेवा है। कल को इस आंटी के सामने कोई मर्डर भी हो जाए ना तो ये वहां से भागेगी नहीं, कतई नहीं, नक को, बल्कि खूनी की आंखों में आंखें डालकर बोलेगी माँ बाप ने यही सिखाया है। अब गालियों का मतलब कुछ भी निकले। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये शब्द हजम ही नहीं होते हैं, उनकी छीछी थूथू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के होते हैं। ये वही जमाना है जब बिल्ली सच में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, घर में भी, स्कूल में भी और पड़ोस में भी। लेकिन कुछ भी कहो यार, ये लोग थे बहुत बढ़िया, ये कहने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते थे, इसीलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया थे, इनका कहा अगर दूसरे को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से चिल्लाते थे जिससे इनकी ये जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाती। इनके हिसाब से जो गालियां देता है वो आधा जानवर है जिसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है। वो बहुत ही नालायक और किसी की इज्जत नहीं करता। पहली बात, जो ऐसा सोचते हैं उनकी इज्जत करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब ये बात कहने में बहुत अजीब लगेगी, पर हर तरह के ज्ञान की तरह गालियों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अब तुम ऐसे समझो, एक 7 साल का लड़का है जिसे दुनियादार के बारे में कुछ नहीं पता। वो अपने पापा से जाकर पूछता है, पापा पापा, वो सलमान मेरे को चूतिया बोला, और सब हंस पड़े। क्या होता है चूतिया? बेटा सलमान मजाक कर रहा था, और तुम भूल जाओ कि ऐसा कुछ होता भी है। पर क्यों कह दिया? बस कह दिया। अब दूसरे दिन सलमान फिर उस लड़के को देखकर कहता है, ए चूतिए। पर इस बार वो लड़का सलमान को देखकर हंस देता है। अब तुम सोचो एक बाप पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि कोई उसके लड़के को चूतिया कह रहा है और वो उसे देखकर हंस रहा है। इसलिए गालियों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अब क्या तुमने कभी सोचा है कि गालियों पर क्या बीतती होगी जब तुम उन्हें इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें छोड़ देते हो? इतनी बुरी नहीं है यार वो, उनके साथ मजे लेना सीखो। एक रात तो बिताओ उनके साथ पप्पू के कोठे पर, शायद वो तुम्हें इश्क विस्क दर्द डिस्को करा दें। अब तुम में से कुछ ये ना कहने लगे कि सिद्धार्थ बोल रहा है प्यार से गाली दो, तुम में से कोई अपने पड़ोसी से जाकर बोल रहा है आओ भोसड़ी वालों मिलकर चाय पीते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत रास्ते पर जा रहे हो, यू टर्न मारो। बस आज के लिए इतना ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम खुला गाली दो, बस उनके साथ मजे लेना सीखो यार। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, एम रखते हैं 2000 लाइक्स का। और अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गालियां सिखानी है। अरे ओजस, माँ बाप ने यही सिखाया है।